अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो पेश खिदमत है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके जो हमने जो फॉर्म्स हैं वो हमने बनाए थे, उनका डिज़ाइन थोड़ा सा बनाया था और हमने शीट्स इसमें एंटर की थी और उनको रीनेम किया था। तो उससे ज़्यादा जो है वो हमने थोड़ी सी उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो उसकी देखी थी। तो इंशाल्लाह इस पार्ट 2 में हम आज जो है वो फाइनल कर लेंगे, अपना फॉर्म्स फाइनल करेंगे और उन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस होंगी उसके ऊपर हम देखेंगे कि हम कौन सा एक्सेल का फार्मूलाज की तरफ जाएंगे और बाद में फिर हम इसकी फंक्शनलिटी की तरफ चलेंगे। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाय किए अभी हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और उसको फिर डिस्कस करते हैं वहाँ पे। जी, तो ये हमने प्रॉपर एक पूरा एक इसका एक डिज़ाइन बना लिया था पिछली वीडियो में, और साथ अब ये देख रहे होंगे कि ये हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये छोटा सा एक आइकन है जो आप कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बटन्स हैं, ये 2 बटन मैंने बनाए थे, एक डार्क कलर है और एक का लाइट कलर है, यानी ऑन और ऑफ के तौर पे इसको हम यूज़ करेंगे। और इस तरह जो है बाकी जितने भी बटन हैं, ये 2 बटन आपने बनाए थे हमने सेव और अपडेट के लिए, और इसको रीनेम भी हमने कर लिया था ग्रुप करने के बाद। सबका नाम जो है वो ऐड ग्रुप और लाइब्रेरी ग्रुप और स्टाफ ग्रुप वगैरह जो है जो हमने रखा था। और ये हमने तकरीबन अपना जो मेन फॉर्मेट था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ये अगर आप सेटअप पे भी हमने थोड़ा सा काम किया था, जिसमें हमने बुक कैटेगरी और थोड़ी सी लिखी थी। ये कैटेगरी जो है मैंने लिखी है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। और चार्जेस पर डे ऐसे ही लिख दिए थे मैंने डमी से। और शेल्फ़ जो है वो लिख दिए थे कि हमारे राइट साइड में 2 शेल्फ़ हैं और फ्रंट साइड पे 3 हैं और हमारी लाइब्रेरी में लेफ़्ट साइड पे 2 शेल्फ़ हैं बड़े। तो ये हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये बुक किस शेल्फ़ पे पड़ी हुई है अगर हमने देखना हो तो इस कैटेगरी में सबसे पहले हम इसकी डायनामिक एक लिस्ट बना लेते हैं, ताकि जो अगर हम फार्मूला में यूज़ करना हो तो हम उसको कर सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे इसका और जाएंगे हम फार्मूलाज पे। फार्मूलाज को क्लिक किया और उसमें होगा नेम मैनेजर, उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मॉड्यूल खुलेगा नेम मैनेजर का। उसको हमने न्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें सजेशन नेम है हमारा आ जाएगा कि बुक अंडरस्कोर कैटेगरी। अब यही नाम रखना चाह रहे हैं अगर आप, तो आप उसको रख सकते हैं, अगर चेंज करना है तो चेंज कर लें। अब रेफरेंस टू पे जहाँ पे हमारा रेफरेंस है वहाँ पे हम आएंगे तो ऑफसेट लिखेंगे, ऑफसेट का फार्मूला यूज़ करेंगे ऑफसेट। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा और 1, यानी एक हमको ऑफसेट करना है और आगे कॉमा कॉमा और फिर आगे इसको काउंट ए और दोबारा से 5 5 से स्टार्ट करेंगे, A5 से लेके तो आगे आप उसकी रेंज दे दें जितनी भी देनी है। अगर 100 तक देनी है, 500 तक देनी है तो 50 तक मैक्सिमम हम दे सकते हैं। -1 करेंगे हम, क्योंकि ऊपर वाला हमने हेडिंग हमें नहीं चाहिए और कॉलम एक ही है तो रेफरेंस हम कॉलम दे के इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास हमारी कैटेगरी जो है ये हो जाएगी। तो इसका हम को कहते हैं जो 2 मैनी आर्गूमेंट्स। मेरे ख्याल में कहीं पे इसमें एरर हमने डाल दिया है तो वो देख लेते। तो अगर हम स्टार्ट में जाते हैं तो ये कामा जो 4 लगा दिए, कामा आके 2 लगते हैं। ओके, तो इसको हम ओके करेंगे। अगर हम इसको टैब इन करते हैं तो अब ये देखेंगे कि ये पूरा उसने जितना भी डाटा है अब उसको उसने सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ये डाटा बढ़ता जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली रेंज जो है वो बढ़ती जाएगी अप टू 50 तक। जो हमने उसको रेंज दी हुई है, अगर हमें 5000 दें तो 5000 तक रेंज बन जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं डायनामिक रेंज। तो इसको हम कर उसके साथ बिल्कुल सेम इसी तरह हम चार्जेस पर डे की भी बनाएंगे और शेल्फ्स की भी हम इस तरह बना लेंगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, फाइल मैनेजर, दोबारा से न्यू पे जाएंगे। ये शेल्फ आ रहा है तो शेल्फ ही रहने दें, इसका और लिखने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आप लिखेंगे, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ऑफसेट सिंपल जो आ रहा होगा उससे पहले क्या करना है, इक्वल के बाद ऑफसेट
ऑफसेट के बाद हम लगाएंगे कॉमा, ओके कॉमा 1 और फिर कॉमा कॉमा काउंट ए, और दोबारा से वहीं से स्टार्ट करेंगे हम E5 से लेके E50 तक, और उसको क्लोज करेंगे, -1 करेंगे क्योंकि ऊपर वाली रो के माइनस करनी है, और कॉलम का रेफरेंस देंगे, एक ही कॉलम है, और उसकी ब्रैकेट को क्लोज करके इसको करेंगे सेव। तो हमारी ये रेंज भी हो जाएगी रेडी। तो ये 3 हमारी रेंज हमें जो फ़िलहाल रिक्वायर्ड थी वो हो गई। बाकी रेंज जो है वो भी हमें ज़रूरत होगी, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। उसमें ये हमारा एक, मैं आपको बताता चलूँगा, हमने जो टेबल जो है वो इंसर्ट किए हुए हैं, तो प्रॉपर टेबल को जो बिल्ट इन टेबल होते हैं वो हमने इंसर्ट किए हैं। इसलिए जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमें ये वाला रेंज बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी रेंज जो है उसमें बनी हुई होती है। उनको यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। यानी जो फॉर्म्स हमने बनाए थे बिल्कुल सेम वही हमने, जो हमारे एंट्री फील्ड्स हैं, जो लेबल्स हैं, सेम हमने उसी की टेबल बनानी है। और ये सबसे ऊपर मैंने एक इसमें लगा दिया हुआ है कि दिस रो कंटेंट सेंसिटिव रिकॉर्ड, कि ये जो ऊपर वाली रो है यहाँ पे हमने मैपिंग करनी है, हमारा मैपिंग की कीज़ होंगी, रेफरेंस होंगे। तो इसको हमने इसमें क्या करना, हमने डाटा वैलिडेशन में जाके, तो ये इनपुट मार्क्स है यहाँ पे आप लिख देना है कि कोई भी आप लिखना चाह रहे हो जो भी मैसेज, तो आप लिख के ओके करेंगे, तो उस सेल के ऊपर जब सिलेक्ट करेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा। उसके नंबर 2 पे बुक टेबल, और उसके बाद फिर बुक आएगी, सेम हमारी जितने भी लेबल्स हैं ये सारे वो हैं। इसको किया क्या मैंने, इसको किया आपने सिलेक्ट, तो ये देखिए ये एक टेबल इंसर्ट किया हुआ है, और इंसर्ट के बुक डीबी, इसका हमारे नाम चेंज करके रखा हमने, बुक डीबी रख लिया हुआ। तो यहाँ से अब इसके डिज़ाइन है, डिज़ाइन जब आप जो मर्ज़ी आप इसमें से डिज़ाइन रख सकते हैं, इसमें आपके डाटा में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज होता जाएगा। जो भी कलर आप रखना चाह रहे हो उसमें, और भी काफ़ी डिज़ाइन है, उसमें देख के आप इसमें डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से इसका चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा डाटा बढ़ता जाएगा ये डिज़ाइन ऑटोमेटिकली, ये देखिए खुद बुद आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे हमारी डायनामिक रेंज होती है, ये उसी तरह का हमने एक टेबल इंसर्ट कर लिया है जिसमें बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटेड है। टेबल डिज़ाइन में फिर आगे, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें टेबल डिज़ाइन में, तो ये देखें ब्रांड न्यूज़ रोज़ जो है, अगर वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, बड़े कॉलम्स हैं वो अगर उनका चेंज करना चाह रहे हैं, उसी तरह रोज़ का भी है, उसमें ऑप्शन है हेडर रो जो है वो अगर आप हाइड और अनहाइड करना चाहते हैं। उसके बाद फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, रीसाइज़ का टेबल को रीसाइज़ करना है, यानी इसको बढ़ाना है या कम करना है, तो आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक टेबल इंसर्ट कर लिया। टेबल इंसर्ट करने के बाद हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका लिखा है हमने नेम, हमने चेंज कर नेम एक रख दिया इस टेबल का कि बुक डीबी। तो हम जहाँ से भी इसको आप असेस करना चाहेंगे तो आप इसको एज अ बुक डीबी असेस कर सकते हैं। और इसकी जितने भी टेबल्स हैं, जैसे ऊपर जितने भी लेबल्स हैं, यानी MEM और एम्प्लॉय नंबर और नेम और पोजीशन, इस तरह जो भी हैं, ये सारे इनको हम एज अ रेंज भी असेस कर सकते हैं। तो ये जब हम इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो उस वक्त आपको इसकी सही प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो ये हमने जितने हमने फॉर्म्स बनाए हैं, ये आप देख रहे हैं, उतने ही टेबल हमने इंसर्ट कर लिए। तो इस हिसाब से ये टॉप वाली लाइन जैसे मैंने बताया है ऑलरेडी कि इस लाइन को हमने रिजर्व किया हुआ है मैपिंग के लिए, तो उसके लिए हम डाटा मैपिंग के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। अब डाटा मैपिंग में क्या है कि हम देखिए बुक आईडी का जो रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल बुक आईडी हमारी ये है, तो ये हमने लिखी हुई है मेन फॉर्म के ऊपर, तो ये हमारी E10 में आती है, यानी रो 10 और कॉलम का नाम E है। तो E10 के अंदर हमारी बुक आईडी है। अगर हम इसको कॉलम लिख के ब्रैकेट करें तो कॉलम तो हमारे पास 5 आ जाता है, तो लेकिन हमें कॉलम नहीं चाहिए, हमें रो चाहिए एक्चुअली। तो ये रो नंबर 10 है और कॉलम E है, तो इस तरह ये E10 बनेगा। तो ये बन जाएगा E10। तो E10 हमने देखना है कि ये जो E10 है बुक आईडी है हमारे डेटाबेस पे कहाँ पे है। ये हमने E10 का इसको रेफरेंस दे दिया कि ये जो बुक आईडी है, ये टेबल जो है बुक आईडी डाटा एंट्री फॉर्म के E10 से लेगा।
इसी तरह हम आएंगे बुक नेम पे, और बुक नेम का हमारे पास जो रेफरेंस है वो अगर हम देखें तो कॉलम हमारा ई है, लेकिन रो हमारी एक हम छोड़ते हैं तो 12 हो जाएगी, तो रो हमारी 12 है, तो वहाँ पे हम जी, तो बुक कैटेगरी का भी रेफरेंस जो है ये अब नेक्स्ट कॉलम पे है, तो इसका हम रेफरेंस नंबर भी यहाँ पे हम लिखेंगे। ये ऑटोमेटिकली आएगा, जैसे शेल्फ नंबर हम लिखे यानी बुक नेम आएगा, तो यहाँ पे कैटेगरी जो है ये हम सेलेक्ट करेंगे उसको, तो कैटेगरी का J12 आ जाएगा। और इसी तरह हम बाकी हमारे जितने भी रेफरेंस हैं वो हम E15 यानी ऑथर नेम है, पब्लिशर नेम है, हमारा ISBN है, और सबके जो रेफरेंस है वो हम इस तरह लिख जाएंगे। कैटेगरी हमने लिख लिया, अब बुक कैटेगरी हमारे, उसके बाद ऑथर E14 पे है, उसके बाद एडिशन हमारा E16 पे है, इस तरह एडिशन ईयर जो है उसका भी हम ऊपर रेफरेंस देखेंगे। इसी को कहते हैं डाटा मैपिंग, और इससे ये होता है कि हम सिर्फ 2 लाइन कोड के साथ अपना पूरा डाटा अपने फॉर्म से अपने डाटाबेस में सेव कर सकते हैं, और डाटाबेस से हम अपने फॉर्म में उसको लोड भी कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ अपने डाटा फॉर्म का जो सेल रेफरेंस है वो हमने अपने कॉलम पे जो सेम कॉलम है उसके टॉप पे लिखना है। पब्लिशर नेम आई फॉरगॉट, पब्लिशर नेम नहीं लिखा, तो पब्लिशर नेम हम यहाँ पे लिख देंगे, ऑथर नेम, ओके, बुक कैटेगरी, ऑथर नेम, या पब्लिशर नेम और ऑथर नेम कर दे, या ऑथर नेम पब्लिशर नेम कर दे, और इसको अब उसकी जो टॉप की सेटिंग है उसको भी चेंज कर ले, ताकि जब हमने डाटा इसमें एंटर करना हो तो वो कोई प्रॉब्लम ना दे। अब इसी तरह जो है आप लोगों ने भी सब किस तरह का डाटा मैपिंग में जो है वो कर लेनी है प्रॉपर, और उसके बाद जो है मैं भी करता हूँ, जल्दी से करता हूँ ताकि टाइम ना ज़्यादा हो। जो छोटी सी वीडियो है तो इसको हम इसी को जल्दी से, ये हमारी जो स्ट्रक्चर है इसका फॉर्म्स का, इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने क्या किया है कि मैंने सबके यहाँ पे मैंने जल्दी से रेफरेंस लिख दिए हैं, ये सारे रेफरेंस है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको यहाँ पे हाईलाइट रेफरेंस पहले लिख लें, ये हमने लिख लिया रेफरेंस कि हमारे जो डाटा फील्ड है उसका ये सेल रेफरेंस क्या है, कॉपी किया। अब हम जाते हैं अपने डाटाबेस पे, तो यहाँ से हम इसको पेज स्पेशल पे जाते हैं, पेज स्पेशल पे गए, और पेज स्पेशल में एज अ पिक्चर हम इसको आपने इंसर्ट कर लिया। अब पिक्चर को अब एग्जैक्ट यहाँ पे रखते हैं, और जल्दी से अब ये देखिए अपने इसको उसका कलर चेंज करते हैं, और जल्दी से यहाँ पे E78 लिखते हैं, नेक्स्ट E8 लिख देंगे, डेट है तो J78 आ जाएगा, अकाउंट है E80 आ जाएगा, और इस तरह J80 आ जाएगा, और नरेशन में E82 आ जाएगा। तो ये एक क्विक जो है वो मैंने बताया आपको लिखने का एक तरीका है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले रेफरेंस लिख लें अपने फॉर्म के अंदर, उसको कॉपी करें और डाटाबेस पे आए, और वहाँ पे एज अ पिक्चर उसको पेस्ट करें, और पिक्चर को एग्जैक्ट सामने रख के तो जल्दी से आपने इस तरह उसकी मैपिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने भी जल्दी से ये कंप्लीट कर ली थी, ये मैंने एक आपको उसका एक रेफरेंस दे दिया है। अगर आप इनको ऊपर वो रेफरेंस को हाइड भी करना चाह रहे हो तो इसका कलर सेम कर देंगे हम, तो ये पूरा हमारा हाइड हो जाएगा। तो ये हमारी आज की डाटा मैपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो हमने क्या किया है कि आज की अभी तक हमने फॉर्म हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए 100%, उसका जो स्ट्रक्चर है, और हमारी डाटा मैपिंग भी हो गई है। हमारे जो बटन हम जितने यूज़ करने थे हमने वो यूज़ कर हो गए हमारे, और यूज़ हो गए, और मेरे ख्याल में अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। अब नेक्स्ट जो है, अब इस स्ट्रक्चर को अब यहीं पे करेंगे स्टॉप, और नेक्स्ट जो अब आने वाली वीडियो है उसमें हमने क्या करना है कि इसमें जितने भी एक्सेल के फार्मूला यूज़ होने हैं अभी तक, यानी डाटा एंट्री के लिए यूज़ होने हैं, हम उनको यूज़ करेंगे और देखेंगे आपने कौन कौन से फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और कैसे करने हैं वो वाले। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद फिर हम जब रिपोर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे उसका क्या करना है। तो आप जल्दी से आपने ये करना है कि इन 2 वीडियोज़ में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्म्स बनाए और हमारा डाटाबेस सेट किया है जिसका हमने डाटा करना है, और बाकी बटन्स वगैरह बनाए हैं। तो आप लोग यहाँ तक बना लीजिए,
और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे आगे। ये हमारी जो ए और बी जो हमारी कीज़ कॉलम है, इनका जो रेफरेंस है उनको भी हम देखेंगे कि इनके अंदर कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है और आगे शीट में कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं डेटाबेस में। तो फिर अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।